हाथ से ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब, यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी का स्टॉल है। ज्वेलरी का स्टॉल है। अच्छा, रेट्स बढ़े हैं या कम हुए हैं? रेट बढ़े हैं तकरीबन बहुत ज़्यादा। पहले मेरा सब्ज़ी का स्टॉल था, ओके। तो सब्ज़ी मैंने ख़त्म करके ये किया है कि चलो आए दिन कोई ना कोई रेट लिस्ट से मतलब पीछे से कंट्रोल नहीं है। अच्छा। आगे मकसद हर बंदे को पूछना है ये इतना महंगा है, रेट लिस्ट पे वो रेट नहीं होता जो मंडी से रेट होता है। जी, क्या समझे? तकरीबन 2.5 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही पीटीआई? बहुत गलत रही। अभी कि हमने भी वोट दिया है पीटीआई को, पर हम पछता रहे हैं। खान साहब का मेरा पैगाम है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो वोट किसे देंगे? वो तकरीबन इस टाइम तो नून लीग की है। अभी के पक्का वोट हमारा पीपल पार्टी का है। ओके। तो उसके बाद ये देखा था कि तब्दीली आएगी, पर नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई। नहीं, अगर आज इलेक्शन होते हैं तो आप नून लीग को वोट देंगे? हाँ। कन्फर्म है? बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि नून लीग में कौन सी क़यादत को आगे आना चाहिए? क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो बाहर हाँ हैं, जी। तो वो शायद कह रहे हैं कि बीमार कोई हैं। आप नहीं आएगा, जो भी आए। आप किसको ज़्यादा समझते हैं कि वो मुल्क को सही कर सकता है? शहबाज शरीफ को आना चाहिए। मरीम नवाज नहीं? नहीं। शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे? चलें, थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट को कितना कसूरवार ठहराएंगे या फिर आवाम को क्या, मतलब किसको कसूरवार ठहरा सकते हैं? तो इसका था गवर्नमेंट का था कोई मतलब ये नहीं है। हवाम जो है उसके पास पैसा जो है उसने रख लिया, सही है पैसा। आप देखें ना, खान साहब ये कहते थे कि आने के पहले 100 दिन में मुल्क ठीक कर देंगे। फिर उन्होंने कहा पहले 2 महीने में ठीक कर देंगे, फिर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, अब 2.5 साल हो गए हैं। मतलब आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका, आधे से भी ज़्यादा। तो आप क्या देखते हैं कि क्या खान साहब वाकई कुछ तब्दीली ला पाएंगे? यार इसने तो जो वादे किया है, वादे था इसने पूरा नहीं किया अभी तक। तो शायद अगर हम अभी बोलेगा कि ये 5 साल 2.5 साल तक बाकी है, शायद 2.5 साल से अल्लाह कर देगा जो इस आवाम पे खुशी आ जाएगा। महंगाई बढ़ी है कि कम हुई? महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई तो क्यों पहले हुकूमत से महंगाई जो है बढ़ी है। क्यों पहले जो किराएदार लोग रहता है 3-4 हज़ार में, अभी 7,000 8,000 एक कमरे का लोग देता है, सही। इसमें गुजारा आवाम का। इलेक्शन होते हैं तो वोट किसे देंगे? यार वोट तो हम पीटीआई को पहले दिया है, इमरान खान को। क्यों? उसने जो वादे किए हैं हमारे साथ, हम वजीरिस्तान का है, सही है, वहाँ पे। तो यहाँ का जो लोग है इंशाल्लाह वोट जो देगा हम दे के देगा। खान साहब को देगा? नहीं है, मैं नहीं। इलेक्शन होते हैं, मतलब आपको आज अगर वोट देना पड़े तो किसे देंगे आप? तो हम जो वोट देगा इस दौर में, सही है, मौलाना फजल रहमान को दे देगा। मौलाना फजल रहमान को देगा? इंशाल्लाह उसको दे देगा। तो आपको लगता है कि वो सारा कुछ ठीक कर लेंगे? इंशाल्लाह। क्यों? हमारा जो डेरा इस्माइल खान है, ज़िला है, क्यों वहाँ का हालात पहले से अभी ख़राब हुआ है। पहले ठीक था क्या? हाँ, पहले उसका दौर में जो है माशाल्लाह सही चल रहा है। तो अभी जो है थोड़ा गड़बड़ आया है, मतलब उस तरह जो है हालात रोड है वो ऐसे हालात नहीं रहे। नहीं रहा। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद शबीर। मोहम्मद शबीर साहब, क्या काम करते हैं? मैं चाइनीज़ कंपनी में काम करता हूँ, जो बंद पड़ी है अभी। अच्छा, बंद बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बड़ी बढ़ी, क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल में माफिया है। कौन सा माफिया? खान साहब भी माफिया, आप भी आज माफिया का जिक्र कर रहे हैं। आखिर माफिया है कौन है? यही जो सब्जी मंडी में बैठे हैं या और लोग हैं बड़े बड़े हैं जो वही है। गवर्नमेंट को कहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट की रिट नहीं होनी चाहिए थी इसको? कहाँ रीड करेगी गवर्नमेंट? किस किस को क्या करेगी? गवर्नमेंट कुछ बेरोजगारी करने देगी तो गवर्नमेंट करेगी ना। आपने खान साहब की तकरीर सुनी होगी, तो उन्होंने हर तकरीर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इस रियासत मदीना का जिक्र करते हैं। तो क्या उनके दौर में ऐसा मुमकिन था क्या? क्या उनके दौर में ऐसी महंगाई करना या इस तरह के चीज़ों को ऐसे माफियाज का होना मतलब मुमकिन था? एक ईमानदार क्या करेगा जहाँ 100 बेईमान होंगे? नहीं, खान साहब कहते थे कि अगर ऊपर आपके ठीक बैठा हो तो नीचे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कसूरवार किसको? ये वो इस बात पे राइट पे नहीं था, उसको नहीं पता था कि नीचे जो लोग बैठे होते ब्यूरोक्रेसी में या माफिया वो काम नहीं करते। वोट किसे दिया था आपको? पीटीआई ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर आज इलेक्शन होते तो वोट किसे दिया? पीटीआई। किस वजह से? ऑनेस्ट मैन। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल साहब, क्या काम करते हैं? ये रेडी हाँ जी, फल का काम फल का काम करते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको?
करीबन हो गया कोई 14-15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। अच्छा, इन 15 सालों में आज के दौर में और पिछले दौर में क्या फ़र्क देखा आपने? फ़र्क यही है, पहले इतनी महंगाई नहीं होती थी, मंडी से माल भी सस्ता मिलता था। अब बेच रहे हैं 150, यानी कि 150 या 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। सही। तो पहले ये सेब होता था 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो होता था इन दिनों में। अब ताज़ा सेब आ रहा है। तो आवाम खरीद रही है। खरीदना तो है, इज़ारे मजबूरी। ये इस टाइम तो वही खरीद रहा है जिसको मजबूरी है, जिसने मरीज के लिए लेके जाना या किसी की घर जाना है। तो वैसे वो सेल नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। नवाज शरीफ के दौर में सस्ती थी चीज़ें। अब किसे दिया था आपने? वोट मैंने किसी को भी नहीं दिया, ना इमरान खान को, ना नवाज शरीफ। बात नहीं, आपको वोट देना चाहिए था, शायद आपके वोट से कुछ चेंज आता। कुछ भी नहीं होता, ये सब बातें हैं भाई। ये जब तक ऊपर से ऑर्डर आने ना तभी सब। अगर आज जो है 2.5 साल गुजर चुके हैं खान साहब की गवर्नमेंट को, आज अगर आपको वोट देना पड़े तो आप किसे देंगे? वोट तो कोशिश तो हमारी यही है, क्योंकि हम उनको ही दें, नून लीग को, मियाँ साहब को, क्योंकि उन्होंने कुछ किया भी है। ये तो जब से आए थे, जिसने वादे किए थे एक वादा भी नहीं उन्होंने पूरा। खान साहब कह रहे हैं वो तो चोर है। कौन चोर है? खान साहब खुद बहुत बड़े चोर हैं। हम तो खुद मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भी आप बाकायदा मीडिया के ऊपर दिखाएं कि हम कह रहे हैं कि वो चोर है बहुत बड़ा। कैसे कहते हैं? उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक सादिक और अमीन है। किसको कहा है? खान साहब को। खान साहब को कहा। खान साहब ने सबसे पहली बात यह है कि खान साहब ने जब कहा था कि भी मैं ये सब वादे मैं पूरे करूँगा, जब वो कहता था कि मैं किसी से इमदाद नहीं मांगूंगा तो मेरे लिए हराम हो, ये हो। सबसे पहले इमदाद इसी ने मांगी। सबसे ज़्यादा इमदाद इस आदमी ने, जितने भी यानी कि अरसा हो चुका है पाकिस्तान को बने, किसी ने इतनी ज़्यादा इमदाद नहीं ली इतने अरसे के अंदर जितनी इस बगैरत ने इमदाद ली है। अच्छा नहीं, 2.5 साल में आपको लगा कि रियासत मदीना बन चुकी है या बनने वाली है? भाई ये सब झूठे दावे हैं, सब झूठे दावे हैं कि रियासत मदीना। ये सिर्फ इन्होंने आना था आगे, इसीलिए इन्होंने ये सबसे पहले ये सब बातें इन्होंने की हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं, ये सब बस कागजी बातें थी। अच्छा नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि कागजी बातें थी। वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने सख्ती की है तो जो चोर हैं, जो माफियाज हैं वो रो रहे हैं, वरना हालात ठीक है मुल्क के। खान साहब के बगौर कोई भी माफिया नहीं है, ये खुद करप्ट हैं। इनके जितने भी वो इन्होंने ख़रीदे थे, यानी कि जितने भी MNA MPs ख़रीदे थे वो भी दूसरी पार्टी के थे। जो इन्होंने ख़रीदे वो सारे करप्ट थे, वो उधर आ गए हैं, उनसे कोई यानी कि हिसाब किताब नहीं हुआ। क्या पैगाम देंगे आप? हम तो यही कहेंगे भी नेक्स्ट टाइम जो है ना वोट नून लीग को दिया जाए, इंशाल्लाह वही जीतेगी। अब भी अगली बार भी वही जीती आएगी इंशाल्लाह। जी इस्लाम वालेकुम। क्या नाम है जी आप? यासिर। सब कहाँ से हैं? मैं तो लाहौर से, जौहर टाउन से। तो यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं? जी मैं कुछ सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं। जी। तो महंगाई को क्या देखते हैं, बढ़ी है ये कम? महंगाई बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो हम कुछ अर्सा पहले जो रेट से चीज़ें मिलती थी उससे काफ़ी बढ़ गई हैं। क्या वजह है इसकी? वजह यही है सर कि इस पर एक तो कंट्रोल नहीं है, और पीछे से जो है प्रोडक्शन में जो है ना, उसमें भी लोगों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो इसीलिए जो शुरू में प्रोडक्शन करते हैं उनका रेट ज़्यादा, उनकी कॉस्ट होती है, वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आते आते प्राइस ग्रेजुअली और ज़्यादा हो जाती है। ये इस गवर्नमेंट में हुआ ही, हर गवर्नमेंट में यही होता है? ये हर गवर्नमेंट में होता है, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा हो गया है, इस दफ़ा इफेक्ट ज़्यादा आया है। इसकी क्या वजह है? खान साहब कंट्रोल नहीं कर सके या फिर वैसे इसकी कोई और वजह है? इसमें खान साहब का भी रोल है, लेकिन जो उनकी टीम है उसके नीचे जिन्होंने कंट्रोल करना है वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनको सब ये कहते थे कि अगर ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऊपर बंदा ठीक है तो फिर नीचे कैसे नहीं ठीक? खान साहब ऊपर अगर ठीक भी हैं, लेकिन उनकी जो टीम है, जो उनके नीचे टीम है, वो भी इस स्टेज पे वो भी ऊपर कंसिडर होती है। तो वो ऊपर बैठे हुए हैं लेकिन वो इसको अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो अपना जो उनका रोल है वो निचले लेवल तक नहीं लेके आ रहे प्रॉपरली, तो इस वजह से इसका कंट्रोल नहीं। वोट किसे दिया? मैंने PTI को दिया था, नेशनल में मैंने नून लीग को दिया था। आपने दोनों को ही राजी किए? मुझे बस वो ना जो एक इलाकाई सियासत थी ना, उसके मुताबिक मुझे देना पड़ा। आप ये बताएं कि अगर आज इलेक्शन होते हैं 2.5 साल की परफॉर्मेंस के मुताबिक, तो आप किसको वोट देंगे? मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर हम देखें तो बेहतर है, क्योंकि उसका भी 2 साल में 2.5 साल में इतना इफेक्ट नहीं सामने आया, लेकिन उनका जो चीज़ों को कंट्रोल करने की तरफ जो उनका जा रहा है, उनका जो पार्ट वो प्ले कर रहे हैं, उसका इफेक्ट अभी 2.5 साल में नहीं निकला है। मुमकिन है आप आवाम को क्या बताएं? मेरे ख्याल में एक आधे साल में और मतलब ठीक हो जाएगा, जो भी होगा वो पता चल जाएगा। अच्छा नहीं, अगर आज इलेक्शन होते हैं तो वोट किसे देंगे?
जो उस वक्त बेहतर होगा, लेकिन अभी पिछली पार्टीज़ को मैं अभी भी कंसिडर नहीं करता। और सियासी बयान दे। नाज़रीन, हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अब तक महंगाई ने उनकी ज़िंदगी पे क्या असरअंदाज हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी ज़फ़र इकबाल हरिया। ज़फ़र इकबाल हरिया साहब कहाँ से हैं? मैं फ़िलहाल तो लाहौर में रह रहा हूँ। बेसिकली मैं चिन्योट जंग वाली साइड पे हूँ। जंग वाली साइड से क्या काम करते हैं आप? मैं एक बैंक में होता हूँ, बैंक अल्फला में। बैंक अल्फला में होते हैं। तो आपको आज के दौर में जो महंगाई है आपकी ज़िंदगी पे क्या असरअंदाज है उसका? सर इतने उसने हमारी ज़िंदगी पे बुरे असरात छोड़े हैं कि यकीन कर लें कि बंदा जो है 2 वक्त रोटी के खुद तरस रहा है बंदा। मतलब इतने हालात ख़राब है कि अब पहले का दौर था तो इसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो हमें लगता है कि वो हम जन्नत में रह रहे थे, अब जहन्नम में आ गए। इतना फ़र्क पड़ा है इसमें से। खान साहब ने तो कहा कि वो रियासत मदीना बना रहे हैं, तो लगता है बन जाएगी। या रियासत से तो पता चल रहा है कि जो हर बंदा भूखा मर रहा है। पहले खुद ही उनकी स्टेटमेंट थी कि जनाब जो महंगाई जब होती है तो हुक्मरान जो है वो यूँ समझेगा करप्ट होता है। अब ये प्रूव हो गया है कि खान साहब करप्ट हैं महंगाई के वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन ठहराया। जी हाँ, सादिक और अमीन ठहराया है। अदालतें भी तो हमारे पाकिस्तान की हैं, बाहर की अदालत तो है नहीं है। ठीक है, ये रियासत मदीना की जो रियासत मदीना वो कह रहा है हमारी अदालतें भी ऐसी हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। वो उनको ऐसे अगर सादिक और अमीन होंगे तो माशाअल्लाह तो ऐसे ही मुल्क जो है कि तरक्की करेंगे फिर। अच्छा, 2.5 साल की परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें आपको बुरी लगी और क्या अच्छी लगी? सर मुझसे ये पूछें कि कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको? यदि बुरी तो है ही है। कोई एक मुझे आज तक यकीन करने को ये नहीं अंदाज़ा हुआ कि ये फ़लाँ काम उनकी तरफ से कोई अच्छा हुआ है। कोई तरक्याती काम नहीं। महंगाई है तो उरूज पे है, बच्चे हैं तो वो बिलक रहे हैं, ना उनको कपड़े दे सकते हैं हम लोग टाइम पे। खान साहब कह रहे हैं कि वो लोग चीख रहे हैं जिन लोगों को मतलब जो लोग करप्शन कर रहे थे, जो अब चोर मेरा थे। जैसा बंदा मैं क्या करप्शन कर रहा हूँ? मुझे बताया कि मैं करप्ट हूँ, मुझे बताया कि ये एलिगेशन है आप पे। जब मैं एक आम बंदा हूँ, आम शहरी हूँ, मुतवस्सित तबके से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं अब रो पीट रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अपने नीचे आके देखें, मॉनिटरिंग करें, अपनी देखें कि यहाँ पे कोई बंदा आपको नजर नहीं आएगा कि जो यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा होगा कि यार ये चीज़ फलां चीज़ कितने की बिक रही है। खान साहब कह रहे हैं उनके बात को उम्मीद ही नहीं है, उनके बगैर कोई पाकिस्तान को ठीक ही नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि वो है को उम्मीद? सर मैं आपको बताऊँ, जो जिससे उम्मीद थी उसको इन्होंने भगा दिया यहाँ से, मुल्क से ज़बरदस्ती लेके चले गए, उस पर एलिगेशन लगाए, ब्राइडरी के लगाए, आज तक प्रूव नहीं हो सका उनसे। वो कह रहे हैं कि देखें ये जो है ना वाइट कॉलर क्राइम है, इसमें प्रूफ करना। वाइट कलर क्राइम इसके लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं, उनको पूछता नहीं है। परवेज़ खट्टप कहाँ गया, वो जो मेट्रो बस है इनकी पेशावर अली वो कहाँ गई, वो जो सुनामी ट्रीज थे वो कहाँ गए, सारी चीज़ें इनके पास हैं, लेकिन उन पे कुछ भी कोई एलिगेट नहीं कर सकता। वजह ये है कि वो हुकूमत में। अच्छा नहीं, खान साहब वो कहते हैं कि देखें जब कैंसर को ठीक करना हो ना तो उसके लिए दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। ये मुल्क कितना ज़्यादा करप्ट हो गया था, इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे, लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। सर मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि यकीन कर लें कि तमाम गरीब लोग जो है पहले की निस्बत ज़्यादा गरीब हो गए हैं। अब हम किसको कहें कि क्या वो कैंसर थी हमारे लिए या ये मौजूदा हुक्मरान जो हमारे लिए कैंसर का बायस बने। आपने वोट किसे दिया? मैंने वोट किसी को भी नहीं दिया। ये तो बड़ी आपने ज़्यादती की ना। नहीं ज़्यादती, पता था ना कि किसको वोट दे, उसको आने नहीं देना। और ये इसको एक हमारी जो है जिसको वाकई लोग कहते थे, मैं अब ये समझता हूँ कि वो ठीक कहते थे कि वो खलाई मखलूक है जो इसको उठा के यहाँ पे ले आएगी। अब ले इसको ना समझ है, ना एडमिनिस्ट्रेटर है, ना किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, ना कंस्ट्रक्शन हो रही है मुल्क में, रोड्स हैं तो वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, कोई काम आप बता नहीं सकते। मैं ये आज एक मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है जो हमारे इलाके का MNA है, उसने सिर्फ 16 नालियाँ तक महदूद है, 16 नालियाँ बना रहा है। यार ये कोई तरीका है? जिसने कानून बनाना था वो 16 नालियों पे आ गया यार। आज अगर इलेक्शन होते हैं तो किसे वोट देंगे? सर मैं यकीनन जो पहली हुकूमत थी, जो बेहतर हुकूमत थी, हम उसी को वोट देंगे, इसको नहीं देंगे। बाजी आप बात करेंगी? बता दें आप भी। नहीं मैंने अच्छा अब के हालात में और पहले के हालात में कितने फीसद मतलब महंगाई को आप क्या परसेंटेज देंगे कि कितने फीसद बढ़ी है? मेरा अंदाज़ा ये है कि 70 to 80% जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है और बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। कोरोना की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है? सर इससे कोई फ़र्क नहीं, उससे पहले क्या था?
इससे पहले शिप पर रहने वाले हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट को अब तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं। आप कैसा देखते हैं इस परफॉर्मेंस को, इस वक्त को पहले के वक्त से कंपैरिजन करें तो क्या उसमें फ़र्क नज़र आता है? कंपैरिजन अगर करें तो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रही, यानी कि महंगाई जो है वो रूज पे पहुंची हुई है बहुत ज़्यादा। जिस तरह पहले था, फल ले रहे हैं अभी आपके सामने ही है, तो महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है। किसे दिया था आपने? वोट तो इमरान खान को दिया था चेंज के लिए। हाँ, लगता है कुछ चेंज आएगा? चेंज चलो उम्मीद तो है, देखें खान साहब लगे हुए हैं तो। वैसे देख, अगर ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे ठीक हो जाता है। हमको लगता है कि नीचे ठीक हो गया। नीचे नहीं, बिल्कुल नहीं है। असल में वो डालने बड़े बंदों पे हाथ, छोटे जो हैं ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आए दिन उनकी कोई ना कोई खबर निकल रही होती है कि करोड़ों रुपए निकल रहे हैं उनके घर से, तो वो छोटों पे हाथ डालना चाहिए उनको पहले। अवाम रो रही है या अवाम चीख रही है, उसका आपको लगता नहीं है कि असर होगा गवर्नमेंट पे? मुझे नहीं लगता कोई असर होगा, क्योंकि खान साहब अकेले हैं। अगर वो कुछ भी करते हैं तो ब्लैकमेल उनके साथ बहुत ज़्यादा है। खान साहब हमेशा अपनी तकरीर में जिक्र करते हैं माफिया का। आखिर ये माफिया है कौन? माफिया इन्हीं के साथ ही है, खान साहब के साथ ही बैठा हुआ। खान साहब के साथ ही है। तो खान साहब इनको क्यों नहीं पकड़ते? खान साहब एक तरफ रियासत मदीना का जिक्र करते थे, तो क्या रियासत मदीना में ये पॉसिबिलिटी थी कि आपके साथ माफियाज मिलकर कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बिल्कुल। वो तो सारों को साथ लेके, उसमें कोई वो नहीं थी कोई कि अवाम ने उनका साथ दिया था। खाली मदीना वो नहीं बनी थी, रियासत मदीना नहीं बन सकी थी, अवाम ने उनका साथ दिया था। तो अच्छा, ये अगर आज इलेक्शन होते हैं, 2.5 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप किसको वोट देंगे? खान साहब को देंगे या किसी और पार्टी? अभी कहना कबल वक्त होगा ये तो। उम्मीद तो है कि खान साहब कोई परफॉर्मेंस करके दिखाएं तो इंशाल्लाह। अगर आज आपको मतलब कोई कहे कि वोट दें, हाँ, तो आप किसको वोट दें? खान साहब के, खान साहब को वोट है। आप मतलब पूरा उम्मीद है? मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्मीदों को पूरा करे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? खुर्रम साहब, ये शॉप कितना अर्सा से चला रहे हैं? मुझे हो गए तो 23 साल हो गए। 23 साल में और इस दौर में क्या फ़र्क देखते हैं? ये बड़ा ही टफ दौर, बहुत टफ दौर है। ये 2 साल से तो इंतहाई टफ दौर गुजर रहा है क्या ना। वजह है इसके पीछे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हर चीज़, कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। महंगाई का सब कह रहे हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार किस पर है? लाजमी बात है, हम हुक्मरानों को ही जिम्मेदार कहेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि उनका कसूर नहीं है, पीछे को माफिया है। कौन माफिया है? माफिया है तो फिर छोड़ दें। माफिया नहीं आप कंट्रोल कर सकते तो उसको छोड़ दें आप। माफिया असल में माफिया में तो इनके गवर्नमेंट के लोग ही बैठे हुए हैं ना माफिया में। वो कह रहे हैं कि मैं अगर चीनी के ऊपर हाथ डालता हूँ तब भी माफिया आ जाते के लोग ही बैठे हुए हैं। शुगर में लेकिन इनकी मिनिस्टरों की है, हमारी तो नहीं ना है। अच्छा, आप इस 2.5 साल की परफॉर्मेंस को पिछले दौर की परफॉर्मेंस में कितने नंबर देंगे? कुछ भी नहीं है। वो पिछली गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त थी, बेशक वो चोर थे वो, लेकिन बेस्ट थे। नहीं, अगर नंबर देने हो 1 से 10 तक, तो आप कितने नंबर देंगे? इनके तो 0 बनते हैं। 0? इनके 0। वैसे इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना। कुछ डिलीवर हो तो आपको नंबर। वोट दिया था आपने? मैंने तो नून लीग को दिया। फिर इसीलिए मेरे ख्याल में आप नहीं, ये बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं। आप 10 बंदों को कर रहे हैं, वो सारे 0 देंगे उनको। 0 दे रहे हैं? 0 दे। अच्छा, आज इलेक्शन होते हैं तो किसे वोट? डेफिनेटली नून लीग है। नून लीग में आप किसको देखते हैं कि असल क़यादत कौन सी है? शहबाज शरीफ या नेक्स्ट अब नज़र तो यही आ रहा है, शहबाज शरीफ है। तो नहीं, आप देखें कि मरीम नवाज भी काफ़ी एक्टिव नजर आती है। वो लाजमी बात है, उनकी पार्टी है तो उन्होंने किसी ना किसी तरह तो चलाएंगे। इनके पास कम से कम काबिल टीम है। इनके पास है टीम? काबिल टीम है। नहीं, खान साहब कह रहे हैं कि वो इलाज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा करप्शन। इलाज करते करते बंदे ने ना ख़त्म हो जाए। ये कह रहे हैं कि अगर कैंसर का इलाज करना हो तो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त। देखा ना, 90% चांस होता है बंदा मर जाता है कैंसर का इलाज करते हुए। तो ये हिसाब पाकिस्तान का ना हो जाए ना। कह रहे हैं कि करप्शन में डूबा हुआ मुल्क था, लोग गुलाम थे, मैंने कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक नवाज शरीफ था ना, नाहल जिस दिन तक नाहल हुआ है ना, उस हर चीज़ कंट्रोल में थी। उसके बाद सारा कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। कह रहे आर्जी तौर पर उन्होंने एक फेक इकोनॉमी को। ये बात नहीं है, हम एक दुकान को फेक तरीके से नहीं चला सकते। वो तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, दुनिया में एक नाम है पाकिस्तान का। नवाज शरीफ वापस आएंगे? हो सकता है, हो सकता है। खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए या नहीं? चलें, इनको भी कर लेने चाहिए ताकि इनका दुख ना रह गई है हमने 5 साल पूरे नहीं किए। ये ना कोई ब्लेम कर सकें, हमें टाइम नहीं मिला जी। बाकी 3 साल रह गए हैं, वो भी पूरे कर लें अपने। रियासत मदीना बना सकते हैं खान साहब? रियासत मदीना ऐसे नहीं बनती। आप अपने साथ चोर बैठा लें और रियासत मदीना ऐसे नहीं बनती। तो क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? यही देंगे कि अवाम को रिलीफ दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरह से ये भी सानिहा हुआ है, इधर मोटरवे पे एक छोटा वो रेप केस हुआ है,
तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि उसके अंदर जिस तरह CCPO का एक बड़ा ही तल्ख बयान आया, उसके बाद उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, क्या ये माफ़ी काफ़ी होगी उस औरत के लिए? गवर्नमेंट फेलियर है ये सारा, टोटल गवर्नमेंट फेलियर है। रियासत की जिम्मेदारी है ना ये सारी, रियासत को कौन चला रहा है? हुकूमत के लोग। अभी तक मुजरमों को ना पकड़ने के पीछे भी आप समझेंगे कि गवर्नमेंट का ये बात है, गवर्नमेंट है, आप हर चीज़ कर सकते हैं, आपके पास पावर है, हर चीज़ आप कर सकते हैं, नहीं पकड़े। क्या सज़ा देनी चाहिए उन मुलजिम? ये तो सरेआम फांसी होनी चाहिए इनके, किसी ये गवर्नमेंट नवाज शरीफ की हो, शहबाज शरीफ की हो, पीपल पार्टी की हो, या ये तरीके इंसाफ की, इसमें तो सरेआम फांसी होनी वो चाहिए। कहते हैं कि बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो कहती हैं कि ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ। ये इस मामले में इंसानी हकूक़ नहीं है। आपकी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ सारी बराबर हैं। इस मामले में किसी को रियायत नहीं होनी चाहिए, किसी को राय दें, किसी को रियायत नहीं। चलें। नाज़रीन, आज की खुली कचहरी में जो आपको हम दिखा सकते थे वो हमने दिखाया। हमने आवाम के हर तरह के व्यूज़ आपको सुनाए। इस पे आपने फ़ैसला करना है कि कौन ठीक है और कौन गलत। आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए बाज़ार में, किसी नई जगह पे, किसी नए शहर में। अल्लाह हाफ़िज़।